अभी हमें देखना है, सीलिंग प्लान पर हमने लाइट्स प्लेस की थी, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, लाइट्स को प्लेस किया था। सेम इसी तरह सीलिंग पर कुछ और कंपोनेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं फायर सेफ्टी को लेकर, जो स्मोक डिटेक्टर्स या फ्लेम डिटेक्टर्स या अदर डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले, क्योंकि हर एक कंपोनेंट आपके टेम्पलेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड नहीं आएगा। अच्छा, जो कल आप लोगों को फैमिली का इश्यूज आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया, फैमिली कंपोनेंट्स आ गए आपके पास अब? ठीक है। अब देखो, सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आपको ये ना पता चले कि एक फैमिली का कौन सा कंपोनेंट किस कमांड के अंदर हम लोड करेंगे या हो पाएगा, अगर उससे बचना है, उसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इंसर्ट टैब पर जाओ। इंसर्ट टैब में जब आप होंगे, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट में लोड फैमिली, ताकि आप वो कंपोनेंट्स, वो फैमिली अपने टेम्पलेट के अंदर लोड कर पाएँ। आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे। अब आपको पाथ पता होना चाहिए, जैसे मैट्रिक में आप जा रहे हो, मैट्रिक में जाने के बाद आपको फोल्डर मिलता है यूएस का। यूएस फोल्डर मिलने के बाद आपको जो मूव ऑन करना है वो मूव ऑन करना है। एक तो फोल्डर आपको यहीं पे दिख जाता है, बाहरी फायर प्रोटेक्शन, हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना है बेसिकली इलेक्ट्रिकल के फोल्डर में। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिकल का फोल्डर कहाँ होता है, जो उसके अंदर कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए एक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर है, इलेक्ट्रिकल पर डबल क्लिक करो। जब आप इस फोल्डर पर आते हैं, यहाँ दो ऑप्शन है, एक आर्किटेक्चरल, एक एमईपी। अब फायर अलार्म का जो सिस्टम है वो तो बेसिकली एमईपी का पार्ट है ना, वो आर्किटेक्चर का पार्ट तो नहीं है। तो आपको उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या करना पड़ेगा, एमईपी के फोल्डर पे जाना होगा। एमईपी के फोल्डर के बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन क्यों किया गया, देखो कहीं पर आग लगी, ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है ना, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे बताने के लिए वो इन्फॉर्मेशन पहले मुझे पता चले, उसके बाद मेरे पास कोई मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू मैं आपको बताऊं। जैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो गूगल मीट का सर्वर हमारे लिए कम्युनिकेशन की तरह काम कर रहा है, जो हमें कम्युनिकेट कर रहा है चीज़ें। सेम इसी तरह हम लोग अगर फायर अलार्म सिस्टम के लिए कोई अलग सब डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही डिसिप्लिन के अंदर सब कुछ वर्क करना है, बट अभी इलेक्ट्रिकल के अंदर ही हम लोग वर्क कर लेते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपके पास जो फाइल्स हैं, पहले कभी कोई प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है, उनके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि सेम डिसिप्लिन का के अंदर काम होता है या एक सेपरेट डिसिप्लिन बना के काम होता है। सेपरेट डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है आप जब सीखेंगे, जब हम फायर फाइटिंग का काम करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ देखा फायर फाइटिंग के लिए कोई अलग से डिसिप्लिन या सब डिसिप्लिन तो है नहीं, तो हम उस वक्त सीखेंगे कि कैसे हम लोग सब डिसिप्लिन बनाते हैं, वो हम लोग उसी वक्त देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप देखें फायर अलार्म का एक ऑप्शन है, आप फायर अलार्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारे नाम मिल जाएंगे। अब इन नेमिंग के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पर आए नीचे की तरफ, देखो फ्लेम डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, मैनुअल स्टेशन है, मिनी हॉर्न या आप यूज़ करना चाहते हो स्मोक डिटेक्टर, और फायर अलार्म स्पीकर, मास्टर बॉक्स भी हमें चाहिए कनेक्ट करने के लिए। सीलिंग माउंटेड कहीं पर ज़रूरत पड़े फायर अलार्म हॉर्न की, वो ले सकते हो आप। कंट्रोल पैनल आप ले सकते हैं। तो जिस जिस कंपोनेंट की आपको नीड है, आप वो सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब क्योंकि आप इंसर्ट में गए थे, तो यहाँ मैंने कल दिखाया था आपको एक टाइप का एरर आ रहा था, लेकिन अगर मैं आज इन सबको एक साथ लोड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो पहले से लोडेड है, तो हो सकता है ये आपको उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन दे या स्नो करने के लिए केवल। अब खैर, इंसर्ट लोड फैमिली में आपने जा कर के सारे कंपोनेंट्स लोड कर लिए जो भी आपको यूज़ करने हैं।
अब आप वापस जाइए अपने सिस्टम्स टैब में। सिस्टम्स टैब के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर आप लास्ट में जाएंगे डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमें कौन सी डिवाइस चाहिए, फायर अलार्म। आप फायर अलार्म को सिलेक्ट करिए। जैसे ही आपने फायर अलार्म को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाइए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमें यूज़ करना है स्मोक डिटेक्टर। किस टाइप का करना है, क्योंकि अब बहुत टाइप के स्मोक डिटेक्टर्स आ गए, पहले प्लेन स्मोक डिटेक्टर्स यूज़ होते थे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मोक डिटेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट कर लेंगे, अब ऊपर तो वही ऑप्शन है जिस तरह लाइट में आ रहे थे, वर्क प्लेन पे प्लेस करना है या फेस पे। अगर हमारे पास सीलिंग लगा हुआ है तो हमने बोला कि हम इसी पर यूज़ कर लेते हैं। मैंने स्मोक डिटेक्टर 2 वहाँ प्लेस किए और उन्हीं के पैरेलली इस तरीके से स्मोक डिटेक्टर्स को प्लेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर से जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस यूज़ करने हैं आपको, जैसे हीट डिटेक्टर है, आपको ये यूज़ करना है। आप कहीं पर हीट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि किचन है यहाँ, तो ऑब्वियसली हीट के केस भी देखने पड़ेंगे आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर रूम के अंदर हो हीट डिटेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है। फ्लेम डिटेक्टर है, अगेन फ्लेम डिटेक्टर आपको यूज़ करना है, आप यूज़ करिए। फायर अलार्म का स्पीकर ये है, देखो छोटा सर्किल वाला स्पीकर है और बड़े सर्किल वाला स्मोक डिटेक्टर है। फिर आप यहाँ आगे फायर अलार्म हॉर्न सीलिंग माउंटेड। अब ये हॉर्न कहीं पर आपको लगाना है। मैंने आपसे बोला था कि स्पेस बार से आप उन्हें रोटेट कर सकते हैं। मुझे लॉबी में लगाना है जिससे सारी में इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंच जाए। इस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर देंगे। अब ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स प्लेस हो गए, लेकिन इनके कनेक्शंस भी तो होंगे ना किसी के साथ, या ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए, तभी तो ये काम करेंगे। अच्छा, अगर किसी वजह से ये सेंसर बेस्ड सिस्टम फेल हो जाता है, तो आप देखते हैं, आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, जब कहीं पर आग लग जाती है तो कुछ लोग एक हैंडल पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं। उसे हम बोलते हैं मैनुअल पुल स्टेशन। मैनुअली उसे पुल किया जाता है, उससे क्या होता है, अलार्म बज जाते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है। इवैक्यूएशंस के केस में हम उसको यूज़ करते हैं। उस डिवाइस को हम बोलते हैं मैकेनिकल पुल स्टेशन, मैनुअल पुल स्टेशन। तो इलेक्ट्रिकल में जाएं तो यहाँ पर देखें आप, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ऑप्शन आता है। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऑप्शन पे जाएं तो आप यहाँ देखें मास्टर बॉक्स या फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ। मुझे फायर अलार्म का मास्टर बॉक्स यूज़ करना है। अब ये मास्टर बॉक्स फेस का मतलब सीलिंग पे तो लगा होता नहीं है, ये वॉल पे लगाना है। वॉल का मतलब होता है प्लेस ऑन वर्टिकल फेस, क्योंकि वॉल तो हमारी वर्टिकल होगी। तो आप प्लेस ऑन वर्टिकल फेस का ऑप्शन चूज़ करोगे और हम इसको मास्टर बॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ इस वॉल पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ लगा दिया मास्टर बॉक्स। मास्टर बॉक्स के अलावा कंट्रोल पैनल भी होता है, जो पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल पैनल होगा, ये किसी वॉल पर आप प्लेस कर सकते हो। ये हमारा मास्टर बॉक्स आ गया। सारे कनेक्शंस यहाँ जाएंगे मास्टर बॉक्स में। अब सब चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ों का कनेक्शन तो मास्टर बॉक्स से होना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्रॉसिंग विंडो से सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके इन बिटवीन तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हो इसके बीच से। इसके बीच से चीज़ों को फ़िल्टर करने का मतलब यह है, जब सिलेक्शन किया तो देखो ऊपर एक ऑप्शन आया फ़िल्टर। इस फिल्टर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या क्या आइटम सेलेक्ट हुई हैं वो सब आ जाएंगी। फायर अलार्म की डिवाइसेस हैं 23, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेलेक्ट हुए हैं। स्पेस के टैग नहीं चाहिए, स्पेसिस नहीं चाहिए। ओके करके देखिए, बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन 2 लाइट्स भी सिलेक्टेड है।
अब ये लाइट्स तो नहीं चाहिए, तो मैंने शिफ्ट दबाया, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटाया, यानी कि डीसेलेक्शन किया। अब केवल और केवल फायर अलार्म सिस्टम्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब सेलेक्टेड है। पता कैसे चल रहा है? ऊपर देखो एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया, क्रिएट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बनाना है? फायर अलार्म का सर्किट। अगर कोई और एलिमेंट्स फायर अलार्म सिस्टम्स के अलावा उसमें कुछ और सेलेक्टेड होगा तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। जब ये ऑप्शन इनेबल हो जाए, आप फायर अलार्म के सर्किट पर क्लिक कर दें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ पैनल का ऑप्शन आ रहा है, अभी पैनल में तो कुछ नहीं लिखा आ रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके इस पैनल के पास आ गई हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो गई हैं और सारी आपस में देखो कुछ आर्क से वायरिंग दिख रही है। अगर आपको वायरिंग हाईलाइट करनी है, दिखानी है, तो आपको ऊपर की तरफ देखो, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू वायर, आर्क वायर या चम्फर्ड वायर। रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। मैंने बोला चलो आर्क वायरिंग से दिखाना है। अब देखो सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो गए, अब वायरिंग से दिखेंगे। अगर आप कमांड से बाहर भी आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। काम तो तभी करेंगे ना जब सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी। अब मैं बात कर रहा था कि हमें अगर मैनुअल पुल स्टेशन भी चाहिए, आपको वो भी लगाना पड़ेगा। लोड फैमिली आप चेक करें, एम मैनुअल पुल स्टेशन ये रहा। इसको मैं ओपन करता हूँ और लेट से मैं मैनुअल पुल स्टेशन लॉबी में प्लेस कर देता हूँ। निकलते वक्त आप कर पाएंगे। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो। अच्छा, ये जो आपका मास्टर बॉक्स है या आप कह रहे हो फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल है, यहाँ नीचे आओ, देखो एक ऑप्शन होता है पैनल नेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं FACP 1, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी लगेंगे हम 1 2 3 करके उसका नाम दे देंगे। हमने बोला इसे FACP 1। अब मैंने क्या बोला, ये जो मैनुअल पुल स्टेशन है, ये मैनुअल पुल स्टेशन भी तो इस सर्किट से कनेक्ट होने ज़रूरी है, तभी तो ये अलार्म तक इसका सिग्नल जाएगा। तो जैसे आपने मैनुअल पुल स्टेशन को सिलेक्ट किया, ऊपर देखो फायर अलार्म सिस्टम का ऑप्शन इनेबल हो गया। क्लिक करते ही फिर से भी ऑप्शन दिखने लगा। लेकिन अगर आप पैनल में जाएंगे तो देखो अब आपको वहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड, एक FACP 1। मैंने बोला ठीक है, FACP 1 से ही कनेक्ट करना है उनको भी। और वायरिंग आर्क या चैम्फर्ड, इस बार मान लीजिए चैम्फर्ड देते हैं, तो चैम्फर्ड में ये होता है कि लाइंस ऐसे चलती हैं बस चैम्फर्ड के इसमें। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो एक एक करके, या पूरे सिस्टम को एक साथ सेलेक्ट करके सिस्टम क्रिएट करके वायरिंग दिखा सकते हैं। ये होता है फायर अलार्म सिस्टम को क्रिएट करना। जी बेटे, आवाज़ सही नहीं आ रही है, बताइए क्या कहना है। कुछ कह रहे हैं? देखो, बेस्ट पॉसिबल रूट की अगर आप बात करो, वो ड्राफ्टिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप 2D फाइल आपके पास है, आप उसी के रेस्पेक्टिव में यहाँ पर लेकर आएंगे उसको और उसको अटैच कर देंगे। उसको अटैच करके उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ क्रिएट कर देंगे। वो तो क्रिएट आपको इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कैड फाइल नहीं है तो फिर तो आपको मैनुअल भी क्रिएट करना पड़ सकता है। सिस्टम तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वायरिंग की रिप्रेजेंटेशन दिखाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको दिखानी है तो आपको ये एक ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट दिखाने का।
लेकिन अगर आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग करके दिखाना है तो आप क्या करिए, आप देखो इलेक्ट्रिकल में जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में ही वायरिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। आप इस टूल को यूज़ करो, स्प्लाइन भी है, चम्फर्ड भी है और आर्क भी है। आप किसी भी मेथड को यूज़ करो और अब आप मैनुअली यूज़ कर सकते हो कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह मैनुअली वायर को दिखा सकते हो आप स्प्लाइन की हेल्प से, या बाकी जो दो ऑप्शन है आर्क वायर, ये 3 पॉइंट आर्क से ही चलेगा नॉर्मली। 2 पॉइंट बताओगे तो ऐसे जाएगा, तीसरा पॉइंट बता दोगे तो आर्क हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अब ये वायर डबल है या ट्रिपल, तो 3 बार ये वायर नहीं जाएगी। आप इसी को सेलेक्ट करो, यहाँ प्लस का साइन आता है, आप यहाँ पे क्लिक करके बता दो 2 वायर जा रही हैं कि 3 वायर जा रही हैं या 4 जा रही हैं। नंबर ऑफ़ वायर्स यहीं से डिसाइड हो जाती हैं। इसलिए ये ऑटोमेटिक वाला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। सारे कनेक्शंस ऑटोमेटिकली दिखा दिए ना उसमें, आपको 1 बाय 1 मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इंफॉर्मेशन के सिस्टम्स हैं वो सब ऐसे ही बनाए जाएंगे, चाहे वो आपका टेलीफोनिकली जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल में जाएं, डिवाइस में जाएं, डाटा के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नर्स कॉल, टेलीफोनिकली जितने भी सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं सबका फंडा एकदम सेम है। सारे कंपोनेंट्स प्लेस कर दो, सबको सेलेक्ट करो और सिस्टम क्रिएट कर दो। सिस्टम क्रिएट करते ही वायरिंग रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इनेबल कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ मैं और मैं इलेक्ट्रिकल में चलता हूँ। डिवाइस, लेट से हमें टेलीफोनिक कंपोनेंट्स को प्लेस करना है। आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो टेलीफोनिक आउटलेट, या टेलीफोनिक आउटलेट और डाटा दोनों जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, प्लेन है, पब्लिक है, वॉल पर है, आप उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया है, या सिंपल आउटलेट यहाँ लगेगा नहीं, बहुत छोटा आएगा ना नीचे, सीलिंग भी ऊपर आप हैं। तो आप एक काम करो, आप फ्लोर प्लान पर आ जाओ, पावर वाले फ्लोर प्लान पर आ जाओ। अब यहाँ फ्लोर प्लान पर आप हैं तो आपको कम हाइट की चीज़ें भी दिखाई देंगी जो नीचे होंगी। देखो, तो किसी भी तरीके का टेलीफोनिक डिवाइस हो सकती हैं, आप प्लेस करोगे। जब आप प्लेस करोगे, उनको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक क्रिएट सिस्टम का ऑप्शन आ गया, आप सेलेक्ट करोगे। अगेन ये बोलेगा कि भैया पैनल को नाम बताइए क्या है, आपको उसके लिए पैनल बनाना पड़ेगा और आप उसको असाइन कर देंगे। 1 सेकंड देना, एक कॉल है प्लीज़। हेलो जी, ला, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, सो आपने सेलेक्ट किया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। लेकिन दोनों तो आपस में कनेक्ट हो गए, इनका कोई पैनल भी होगा ना जहाँ से हर एक टेलीफोन सिस्टम कनेक्ट किया जाएगा। तो अब हमें वो सर्च करना पड़ेगा। उसको सर्च करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इंसर्ट, लोड फैमिली, फायर अलार्म वाले ऑप्शन पर आए थे आप पीछे आओ, कम्युनिकेशन, नर्स कॉल, सिक्योरिटी सायरन्स वगैरह हैं, आप एक स्टेप पीछे जाओ, कम्युनिकेशन में आ जाओ। तो आपको यहाँ देखो सारी चीज़ें, इथरनेट स्विच, इंटरकॉम सब स्टेशन, इंटरकॉम, टेलीफोनिक डाटा, ये सारी चीज़ें मिल गई ना। फ्लोर बेस, डुअल, वॉल स्पीकर, टीवी, जो भी चीज़ें आपको प्लेस करनी है, टर्मिनल का बोर्ड, टेलीफोन आउटलेट, जितनी भी चीज़ें आपको प्लेस करनी होती है सब एक ही जगह अवेलेबल हैं। जो आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे, जंक्शन बॉक्स उठा लेते हैं, टेलीफोन वाला, डाटा वाला जो चाहिए, इसे ओपन करो, वो लोड हो गया। अब आप वापस जाओ अपने सिस्टम्स टैब के अंदर, इलेक्ट्रिकल,
डिवाइस यहाँ गया तो देखो ये जंक्शंस आ गया, जंक्शन बॉक्सेस टेलीफोन। तो आपको ये जहाँ पर प्लेस करना है जंक्शन बॉक्स, आप वो भी प्लेसिंग कर सकते हैं। उसको प्लेस करने से क्या होगा, ये एक तरीके के जंक्शन बॉक्स है, यानी कि इस जंक्शन बॉक्स से ही सारे सिस्टम्स क्रिएट हो रहे होंगे। टेलीफोनिक सर्किट इसी से बनाएंगे आप यहाँ चाहें नीचे की तरफ इसका नाम देने का कहीं ऑप्शन है नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो सिस्टम आपने क्रिएट किया रिक्वायर्ड जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके, आप किस तरह के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे या किसी और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मेट्रो के, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आप 2D ड्राइंग पे तो काम करते हो ना। 2D ड्राइंग से ही आपको देख लेना है किस किस टाइप के कंपोनेंट्स की हमें नीड होती है, वही कंपोनेंट्स बेसिकली बस आपको वहाँ ला करके प्लेस कर देना है। वो आप प्लेस कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ें केवल आपको उठा करके लेकर आ जानी है और उनको प्लेस कर देना है, और कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की, कंप्लीट वर्क हो जाएगा आपका। अब ये तो कुछ सिस्टम्स क्रिएशन की बात हो गई है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि जितने भी टूल्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर, उन सारे टूल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हमने लाइट्स प्लेस की थी, अब अगर लाइट प्लेस की थी तो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच भी रिक्वायर्ड है। अब हमने टोटल लाइट लगाई है यहाँ पर 8 लाइट। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक लाइट का अलग स्विच लगाया जाए, हो सकता है एक स्विच से हम 2 लाइट्स को कनेक्ट कर दें। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमें 4 स्विचेस से या 8 लाइट कनेक्ट करनी है, या 8 स्विच से करनी है, या 5 स्विच से करनी है। रिक्वायरमेंट जैसी भी हमारी होगी। आप इलेक्ट्रिकल में जाइए, वापस से डिवाइस वाले ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइटिंग। लाइटिंग के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप चेक कर सकते हैं स्विचेस के ऑप्शन होते हैं। अब जिस टाइप के स्विच की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइप का स्विच यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली स्विच क्या होता है, एक तरीके का सर्किट ब्रेकर ही तो होता है ना, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो लेट्स से मैंने सर्किट ब्रेकर स्विच को ही उठाया, और ये बिल्कुल ग्राउंड पर तो नहीं लग रहा होगा। अभी आप देखो पावर फ्लोर प्लान के पावर में हो, अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि ग्राउंड से मिला हुआ होगा स्विच, नीचे बिल्कुल फ्लोर से कुछ हाइट पर लगेगा। कितनी हाइट पर आपको स्विच लगाना है ये डिपेंड करेगा यहाँ प्रॉपर्टीज़ में, एलिवेशन फ्रॉम लेवल। आपको उस स्विच को 0 लेवल से कितनी हाइट पर प्लेस करना है, ये आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि लेवल 1 से कितनी हाइट पर जा कर के आप इसको प्लेस कर रहे हैं। मैंने बोला लेट से लेवल 1 से, अब ये जो हमारा पैनल है ये 1200, इन जनरल बात करें तो लगभग 4 फीट है, और हमें कुछ 5 फीट के अराउंड चाहिए। तो मान लीजिए हमने बोला 1500 हाइट ले लो। अब आप कर्सर लेकर आइए तो यहाँ पर दिखा रहा है कुछ बड़ा साइज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको याद है मैंने आपको बोला था आप नीचे से इस डिटेल लेवल को थोड़ा फाइन कर दो। अब आपको एग्जैक्ट स्विच की शेप दिखेगी। बहुत पतला दिख रहा है, इसे थोड़ा थिक कर लो तो देखो अब आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा ईजिली। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 4 स्विचेस प्लेस करना है, मैंने यहाँ पर 4 स्विचेस प्लेस कर दिया, ये आपके आगे। टोटल लाइट्स हैं 8। अब डिपेंड करेगा कौन सी लाइट किस स्विच से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने हैं, आप लाइट को सेलेक्ट करें। लाइट को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टीज टैब में, ऊपर मेन्यू बार में लास्ट में देखो एक क्रिएट सिस्टम्स का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम्स का ऑप्शन आया, क्योंकि लाइट को 2 तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
एक स्विच सिस्टम उसका बनेगा, एक पावर सिस्टम बनेगा। भाई स्विच भी तो ऑन ऑफ किसको करेगा, जब तक उसके अंदर पावर नहीं आएगी तब तक तो स्विच का कोई रोल ही नहीं है, और ना ही लाइट में पावर जाएगी तो लाइट जलेगी कैसे। तो हमें लाइट के केस में आप दोनों तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पावर सिस्टम भी क्रिएट करना है इसका और स्विच सिस्टम। स्विच सिस्टम अगर आपको क्रिएट करना है, आप पहले स्विच पर क्लिक करो, क्लिक करते ही यहाँ पर हो गया एडिट स्विच सिस्टम, ऊपर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने एडिट किया। अगर मुझे इसी एक ही स्लॉट पे दूसरी लाइट को भी ऐड करना है, मैं चाहता हूँ ये लास्ट वाली लाइट और ये पहली लाइट, ये दोनों लाइट एक स्विच से कनेक्ट हो। सिलेक्ट स्विच पर क्लिक करो, अब आप बता दो कौन सा स्विच है वो। मैंने बोला ये पहले वाला स्विच है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऊपर से फिनिश कर दिया, वो पहले स्विच से कनेक्ट हो गया। फिर से ध्यान दो, पहले लाइट्स को सेलेक्ट कर लो, एक है या दो है, दोनों को सेलेक्ट कर लो, जिन दोनों को कनेक्ट करना है। स्विच सिस्टम पर क्लिक करो, दोनों सेलेक्टेड हैं, सिलेक्ट स्विच पर जाओ, वो स्विच किससे कनेक्ट करना है, ये इस वाले स्विच से। तो देखो प्रीव्यू में दिख रहा है दोनों कनेक्शन हो गए। फिर से मुझे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, स्विच सिस्टम क्रिएट करना है, थर्ड स्विच इनको दे दिया मैंने, ये कनेक्ट हो गया। इसको और इसको सेलेक्ट किया, स्विच सिस्टम, ये सेलेक्ट स्विच इसके कनेक्ट हुए। पिछले केस में हमने सेलेक्ट स्विच भूल गए शायद। अब देखो वापस से एडिट करने का तरीका क्या है, कर्सर वहाँ लाओ, क्लिक नहीं करना, कर्सर केवल लेकर आना है। कर्सर जब यहाँ लाओगे, टैब की दबाओगे, टैब एक बार दबाया तो देखो पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है। अब क्लिक कर दो, सिस्टम सेलेक्ट हो गया। इस सिस्टम का स्विच आप देना भूल गए, उसके बाद ऊपर देखो सेलेक्ट स्विच का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो और आप बता दो ये वाला स्विच है इसका, ये आपका डिफाइन हो गया। अब वेरीफाई करने का तरीका क्या है, कर्सर यहाँ लाओ, अगेन सेलेक्ट नहीं करना, कर्सर यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, देखो दोनों पहले स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, ये दोनों इस स्विच से कनेक्टेड है। कर्सर यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, ये दोनों इससे कनेक्टेड है। स्विच कर्सर यहाँ लाओ, टैब की दबाओ, ये दोनों इससे कनेक्टेड है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब ये बात तो ठीक है कि हमारी जो लाइट्स हैं उनमें स्विच कनेक्शंस हो गए, या और किसी भी कंपोनेंट में आपको कनेक्शंस करने हैं तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये तो खाली स्विचेस हैं, हमें कई जगह रिसेप्टेकल्स भी प्लेस करने होते हैं। रिसेप्टेकल्स मतलब प्लग, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे रिसेप्टेकल, आप सर्च करो तो आपको ये नज़र आएंगे रिसेप्टेकल। अब यहाँ रिसेप्टेकल्स जो हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये वाला साइज होता है जो रेक्टेंगुलर वाला चपटी सी पिन आती है, जो देखते हैं ना हम बाहर से गल्फ वगैरह से अगर कोई कुछ सिस्टम मंगाते हैं तो उनमें आप देखते हैं इस तरीके के जो प्लग्स होते हैं उनमें पॉइंट्स वो कुछ इस तरीके से होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, चपटा टाइप। जो हम यहाँ चेक करते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ हमारा राउंड होता है। तो ये स्टैंडर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, दोनों कहलाते रिसेप्टेकल्स ही। जो यहाँ हम यूज़ करते हैं गोल वाला वो स्टैंडर्ड कहलाता है, और ये वाला को हम बोलते हैं GFCI स्टैंडर्ड। देखो जब आप वापस यहाँ आएंगे रेविट पर, इलेक्ट्रिकल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले ऑप्शन में लास्ट में आप आते हैं, इलेक्ट्रिकल में लास्ट में आप आते हैं डिवाइस। डिवाइस में आपको देखो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इलेक्ट्रिकल फिक्सचर। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं आपको रिसेप्टेकल मिल रहा है, और इस रिसेप्टेकल वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड एक GFC है।
GFCI वही है जो रेक्टेंगुलर शेप चपटा टाइप पिन का होता है, और स्टैंडर्ड वो है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, सर्कुलर वाला हमारे घरों में होता है एंड ऑल, वही सेम चीज़। अब आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड वाला यूज़ करना है, आप उसे सेलेक्ट कर लो। अगेन कितनी हाइट पर लगाना है 0 से, आप उस पर जाओ। लेट से मुझे प्लेस करना है 4 फीट पर, तो 1200 mm की हाइट दे दी मैंने। मैं कर्सर गया लेकर, तो देखो रिसेप्टेकल भी देखने में ऐसे ही लगेगा स्विच जैसे ही। आप स्विच के पास भी लगा सकते हो, या आप नॉर्मली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह भी प्लेस कर सकते हो। अगर आप इसको फाइन की जगह वापस से कोर्स कर दोगे तो देखो रिसेप्टेकल ऐसे दिखते हैं, कोर्स ऐसे, और स्विच ऐसे दिखते हैं, CB सर्किट ब्रेकर। अच्छा, किसी भी एक रिसेप्टेकल को सिलेक्ट करो तो अगेन इसमें जो सिस्टम आता है केवल पावर सिस्टम आता है। रिसेप्टेकल की केस में स्विच सिस्टम का ऑप्शन नहीं होता क्रिएट करने का, क्योंकि ये कल्चर बेसिकली हर जगह नहीं है कि जितने भी प्लग लगेंगे हर एक प्लग का स्विच अलग लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ये कल्चर यहीं पे बनाया गया है इंडिया के अंदर। बाहर के कंट्रीज़ में ये ज़रूरी नहीं होता कि रिसेप्टेकल्स, हर एक रिसेप्टेकल के लिए प्लग भी अलग से लगाया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए रिसेप्टेकल्स के स्टैंडर्ड में केवल एक ही टाइप आता है, दैट इज़ पावर टाइप सिस्टम क्रिएट करने का ऑप्शन आता है कि आप पावर टाइप के सिस्टम को क्रिएट करें। आप यहाँ जाएंगे, रिसेप्टेकल को सेलेक्ट करेंगे, रिसेप्टेकल को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर पावर का ऑप्शन है, आप क्लिक कर दो। और क्या क्या ऐड करना है, एडिट सर्किट। आपने बोला हमारे सर्किट का पार्ट ये भी और ये भी, तीनों एक ही सर्किट का पार्ट है, लेकिन पैनल में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई अभी तक पावर का पैनल प्लेस नहीं किया है। इसे फिनिश कर दो, सिस्टम बन गया। अब कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल का मेन पैनल भी प्लेस करना पड़ेगा ना, जो इन सबको सप्लाई देगा, इन सबको कनेक्ट करेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिकल रूम भी है, हमने अगर चेक करना है, हमने सीलिंग प्लान पर सबके नाम आ रहे हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है ये वाला, यहाँ सारे पैनल्स लगे होंगे इलेक्ट्रिकल के। तो हम पावर वाले में जाते हैं, हमें पता चल गया हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है ये वाला। अब इस इलेक्ट्रिकल रूम में हमें पैनल्स को प्लेस करना है, तो हम वापस जाएं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ आए तो यहाँ पर हमारे पास देखो लाइटिंग एंड पैनल बोर्ड, 208 वोल्ट MLO, 480 वोल्ट MLO, ये दो ऑप्शंस हैं। इनमें से ले लेते हैं ये 600 एम्पियर वाला, ये बॉक्स लगा देते हैं एक 208 वाला, और 480 का भी 600 एम्पियर ले लेते हैं, ये लगा देते हैं यहाँ। ये पावर देने का काम करेंगे। अब अगेन वही बात है कि आपके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जिस साइज़ के पैनल्स, जितने वोल्टेज के पैनल, जितने एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैनल्स को प्रोवाइड करेंगे। आप उसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे नीचे की तरफ। प्रॉपर्टीज़ में जब आप नीचे की तरफ आएंगे वहाँ पैनल नेम पूछता है। अब ये ग्राउंड फ्लोर पर लगाया है हमने, तो हमने बोला ग्राउंड पैनल फ्लोर का P1 पैनल 1। फिर दूसरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, हमने बोला ग्राउंड फ्लोर पैनल 2। दोनों पैनल प्लेस कर दिए, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस जो हैं, जो कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए कोई 230 वोल्टेज के लिए है, कोई 480 वोल्टेज के लिए है। अब रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी, तो हर एक कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही पैनल से कनेक्ट हो जाएगा, या उसका एक लिमिट होगी, कितने लिमिट तक वो वोल्टेज, वो करंट प्रोवाइड कर सकता है, उतने ही नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हमें कनेक्ट करना है ये जितने भी कनेक्शंस हमने बनाए हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टेकल वाला ले लेते हैं। कर्सर लेकर जाइए, अगेन क्लिक नहीं करना, कर्सर लेकर जाइए, टैब की दबाइए, पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर पैनल का ऑप्शन आ रहा है,
क्लिक करिए, ग्राउंड फ्लोर पैनल 1 सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि ये तीनों अब इस पैनल के साथ कनेक्ट हो गए। आपको क्या करना है, वायरिंग करनी है। चैम्फर्ड वायर का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो आपको दिख रहा है ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, और ये एक एरो टाइप आ रहा है। अब ये एरो टाइप को मैं आगे की तरफ लेकर जाऊँ तो ये हमारे सेलेक्टेड करो, नीचे की तरफ आओ, आप देख सकते हो यही हमारा ग्राउंड फ्लोर पैनल 1 है। आप इसको कनेक्ट करके ऐसे भी बता सकते हो, ये इससे कनेक्टेड है। सेलेक्ट करो, आपको बीच में कुछ और ऐड करना पड़े तो आप आर्क वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरह लाइट, एक लाइट को सिलेक्ट करो, पावर कनेक्शन करना है, पहले इसे एडिट कर देते हैं। हमने बोला यार पावर कनेक्शन सबको देना है तो सबको एक साथ ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पैनल 1 आ गया सेलेक्टेड, फिनिश कर दो। अब सबको आपने पावर भी दे दी। यहाँ जाओ, टैब की दबाओ, 2 3 4, अब क्लिक करो। ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं पावर के साथ। कौन से पैनल से, ये एरो आ रहा है, ऊपर सेलेक्टेड है। आपने आर्क वायरिंग कर दिया तो ये आर्क वायरिंग के थ्रू यहाँ दिखा रहा है कि ये सब हमारे इस पैनल से कनेक्टेड है। इस तरीके से आप पावर कनेक्शंस भी कर सकते हैं। अब ये तो वायरिंग केवल कनेक्शंस दिखाने के लिए है कि कौन सा कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है। एक्चुअली में आप वायरिंग जो करते हैं वो वायरिंग तो कंडक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है ना। कंडक्ट्स लगे होते हैं, कंडक्ट्स केबल ट्रे पर लगी होती हैं, उन केबल ट्रे के ऊपर कंडक्ट के अंदर वायरिंग चल रही होती है कंडक्ट्स के थ्रू। ऐसे ही होता है। आप लोग तो बना रहे होंगे ना अभी 2D में, पाथ कंडक्ट्स की राउटिंग करते होंगे जी। 2 लोग थे ना इलेक्ट्रिकल के जी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको चेक करना है कंडक्ट्स की अपनी एक हाइट भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि केवल आप उसका पाथ बनाते जाएं, उसका डायमीटर डिफाइन करें, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता जाएगा। कंडक्ट्स के केस में उनकी अपनी एक स्पेसिफिक हाइट भी होती है। अब हम यहाँ इस केस में क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ जाएं। अच्छा, पहली चीज़ ये याद रखना, केबल ट्रे, रिसेप्टेकल, इनके पावर कनेक्शन करना, कंडक्ट बनाना या केबल ट्रे बनाना, इन सब के लिए ज़रूरी है आपका पावर फ्लोर प्लान में आना। ये चीज़ें आपको लाइटिंग के फ्लोर प्लान्स में नहीं दिख बनेंगी। देखो, अगर मैं लाइटिंग के फ्लोर प्लान पर जाता हूँ तो यहाँ वायरिंग नहीं रिप्रेजेंट हो रही, वायरिंग रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी अलग से, लेकिन हमें पावर पर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ हमने क्रिएट कर दिया। दूसरी चीज़, अगर मैं इलेक्ट्रिकल में जा रहा हूँ, यहाँ से कंडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ कोई कंडक्ट बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ एक कंडक्ट जा रहा है, मैंने ये कंडक्ट बनाया, थोड़ा आपको ऐसे नज़र आएगा, यहाँ से फाइन कर दूँगा। देखो, अब आपको कंडक्ट यहाँ नज़र आ रहा है, थोड़ा शेडेड देखो। ये कंडक्ट आपको यहाँ तो नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप पावर वाले प्लान में हैं। लेकिन अगर आप लाइटिंग के प्लान पर जाएंगे, आप देखो यहाँ पर कोई कंडक्ट वगैरह नज़र आ रहा है आपको? नहीं आएगा। तो केबल ट्रे, कंडक्ट, स्पेशली ये 2 चीज़ें बनाने के लिए आपको हमेशा पावर वाले फ्लोर प्लान्स में जाना पड़ेगा। लाइटिंग में वो विजिबल नहीं होंगे। ओके, तो पावर वाले फ्लोर प्लान पर आ जाएं। यहाँ आने के बाद आपको ऊपर इलेक्ट्रिकल में जाएं। देखो, वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन वायरिंग का होता है। वायरिंग मैंने आपको बताया, वायर कैसे बनाते सकते हैं आप मैनुअली। उसके बाद केबल ट्रे, केबल ट्रे को सिलेक्ट करिए। जब आप केबल ट्रे को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये ग्रीन वाला टैब में डिटेलिंग आ जाती है कि केबल ट्रे की विड्थ कितनी रखनी है, केबल ट्रे की हाइट कितनी रखनी है, केबल ट्रे का मिडिल एलिवेशन कितना है।
अब ये जो मिडिल एलिवेशन है, अब देखो आपने सीलिंग की हाइट कल देखी थी 2438 की हाइट थी। अब 2438 की हाइट के बाद सीलिंग की कुछ थिकनेस भी होगी, फिर उसके ऊपर आपको केबल ट्रे चाहिए। तो हमने इन जनरल माना कि हमें जो केबल ट्रे चाहिए वो 2750 पे चाहिए, तो 2750 तो यहाँ वैल्यू है ऑलरेडी डला हुआ। आप यहाँ आइए, अब बात ये आती है इस केबल ट्रे का टाइप कैसा होगा, यानी कि एज ए सॉलिड होगा चैनल, या ऐसे लेडर वाला होगा, या कुछ और ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं सॉलिड वाले, वायर मैश, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इन जनरल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लेडर वाला होता है। आप यहाँ गए, मिडिल एलिवेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपकी यहाँ से कहीं से बाहर से आ रही थी केबल ट्रे और यहाँ जा रही है, कहीं आगे तक की सप्लाई जा रही है। ये तो हो गया स्ट्रेट बनाने के लिए। अच्छा बाहर देख समझ लो आप पहले एक बार, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगर आपने बेंड कर दिया तीसरा पॉइंट तो देखो वो ऑटोमेटिकली उसने राउंडनेस वहाँ दे दिया। उसके अलावा अगर आपको इसके इन बिटवीन से जाना है, आपको यहाँ से नहीं जाना, आपको सेंटर लाइन से जाना है हमेशा। सेंटर लाइन से क्या फ़ायदा, अगर आप सेंटर लाइन से जाएंगे तो वो वहाँ पर टी जोड़ देगा आराम से, ऑटोमेटिकली ये टी ऐड हो जाएगी अगर आप सेंटर से जाएंगे। देखो अगर आप एज से जा रहे हो तो ये इंडिविजुअली हो रही है बीच में। अच्छा उसने कर दिया, हालांकि मोस्ट प्रिफरेबल ये है कि आप सेंटर लाइन के साथ जाएं। ये अभी कर रहा है, किसी केस में एरर भी दे देगा आपको। हमेशा जब भी आपको अगर उससे कनेक्ट करना है तो आप सेंटर लाइन के साथ जाएंगे हमेशा। ओके, इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ सप्लाई देना है, किस किस रूम में जाना है, कहाँ कितनी डिटेलिंग के साथ जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग केबल ट्रे बना सकते हैं। अगर आप यही केबल ट्रे एज इट इज़ 3D में जाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको केबल ट्रे मिलेगी। फाइन कर दें तभी आपको दिखाई देगी, इसको थोड़ा शेडेड कर दें जिससे थोड़ी सॉलिड फॉर्म में दिखेगी, तो देखो आप केबल ट्रे बन रही है, ये कनेक्टेड है आपस में, ये पूरी एक टी है बन गई जो। तो फिटिंग्स को ऑटोमेटिकली ऐड करने लगता है, कहीं पर टी बनी है, कहीं पर बैंड लगना है, तो आप देखो जैसे कहीं पर बैंड लगा और टी लगे, वो सब आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केबल ट्रे बनाया जा सकता है। केबल ट्रे की हाइट में भी वेरिएशन आ सकता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में कहीं कोई कॉलम आ रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, आपका केबल ट्रे स्ट्रेट नहीं जा सकता, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे हम यहाँ से चले, हमारी रिक्वायरमेंट थी 2750 की, चले गए। अब इसके बाद हमारी हाइट सीधा कोई कॉलम बीम आ गया बीच में, अब अगर कोई बीम आ गया बीच में, हम उसको तोड़ेंगे तो नहीं, वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है और स्ट्रक्चर कंपोनेंट हमारे प्राइमरी मेंबर होते हैं, आप स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिडिल एलिवेशन नीचे कर दो। मान लीजिए मैंने मिडिल एलिवेशन को चेंज कर दिया है फ़िलहाल 2400 पर, अब मैं 2400 की हाइट के हिसाब से चल रहा हूँ, लगभग 3000 mm। 3000 mm के बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बीम वीम आगे नहीं है, मैं वापस 2750 की वैल्यू डाली मिडिल एलिवेशन पर और आगे चला गया। अब यही चीज़ आपको मैं 3D में दिखाता हूँ, तो आप देखो पहले 2750 पर चल रहे थे आप, फिर बीच में आप 2400 पर चले गए, फिर वापस 2750 पर आ गए, तो देखो आपकी केबल ट्रे वैसी हो गई चेंज, ऐसे फिर नीचे आई फिर ऊपर आई। क्या चेंज हो रहा है, मिडिल एलिवेशन। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, उसने फिटिंग्स अपने आप ऐड कर दी, उसने ये फिटिंग्स अपने आप ऐड कर दी कनेक्ट करने के लिए। तो आपको 3D में मॉडलिंग करने का फ़ायदा ही है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज का वर्क, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का वर्क,
आप सारी चीज़ें यहीं पर एनालाइज कर पाएंगे कि कहीं पर कोई किसी तरह का क्लैशिंग तो नहीं हो रहा है ना किसी अदर इंटरफेसिंग कॉन्ट्रैक्टर के वर्क के साथ या किसी अदर सर्विसेज के साथ। अगर कहीं पर क्लैशिंग हो रही है उसको रिजॉल्व कराया जा सकता है उसी वक्त या किया जा सकता है। मिडिल एलिवेशन के रेस्पेक्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने ये केबल ट्राइज क्रिएट किए हैं सेम इसी तरीके से कंडक्ट्स भी क्रिएट किए जाते हैं। आप इलेक्ट्रिकल के पोर्शन में जाएंगे, कंडक्ट का ऑप्शन आपके पास आता है। नेक्स्ट कंडक्ट को सेलेक्ट करिए। सबसे पहले कंडक्ट का डायमीटर, आपको क्या डायमीटर की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है 63 mm डायमीटर है। फिर से मिडिल एलिवेशन आ रहा है 2750। मैंने यहाँ से लिया, मान लीजिए मेरा मिडिल एलिवेशन है 2900 या 2750 का मतलब मैंने ले लिया 2800 और मैं यहाँ से कंडक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अब ये कंडक्ट जा रहा है तो रेस्ट करने के लिए उसे कुछ चाहिए तो ये केबल ट्रे पे जा रहा है। अगर उसे बेंडिंग चाहिए तो अगेन उसे बेंडिंग भी मिल जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है जब आप क्लिक करेंगे वो केबल ट्रे पर ना हो सेलेक्टेड, इन बिटवीन करो। तो देखो कंडक्ट में भी अपने आप बैंड ऐड हो गया। और आप इसी चीज़ को सेम 3D में देखोगे। अगर आप देखो ये कंडक्ट है। अब ये मत कहना कि सर ये होलो पाइप जैसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आएगी। ऐसा तो फिर इसके अंदर वायरिंग चलती है, वो वायर इसके अंदर दिखनी चाहिए, वो विजिबिलिटी नहीं आ सकती। केवल और केवल दिखाने के लिए कि केबल ट्रे कहाँ कहाँ को जा रही है और कंडक्ट कहाँ कहाँ को जा रहा है। क्योंकि अगर कंडक्ट किसी चीज़ के साथ क्लैश नहीं कर रहा तो इसके अंदर चलने वाली वायर तो किसी के साथ भी क्लैश नहीं होंगी, इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉडलिंग में हम केवल केबल ट्रे और कंडक्ट्स को ही क्रिएट करते हैं, वायरिंग को 3D में क्रिएट नहीं किया जाता। वो केवल डिटेलिंग पर्पज़ में रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होता है। लेकिन क्योंकि कंडक्ट्स एक ही रास्ते में कई सारे कंडक्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ बाहर समझाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्ट जा रहा है। अब मुझे इसी पैटर्न में मल्टीपल कंडक्ट्स ले जाने हैं, 4 हैं 5 हैं इस तरीके से। अब मुझे 4-5 बार कंडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमें एक ऑप्शन दिया जाता है। वो ऑप्शन है कि आप ऊपर इलेक्ट्रिकल में जाएं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पैरेलल कंडक्ट्स। पैरेलल कंडक्ट पे जाइए और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर बता दीजिए कितने चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए टोटल 5 कंडक्ट। सेम बैंड रेडियस पर चाहिए या कॉन्सेंट्रिक बैंड रेडियस पर चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक या सेम। मैंने बता दिए 5। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 300 mm ले रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने बोला मेरी रिक्वायरमेंट है केवल 100 ऑफसेट की। अब मैं कर्सर यहाँ लाया। अगर मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ तो आपको कुछ प्रीव्यूज दिख रहे हैं इधर या उधर। मैंने देखा यार बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मैं ऊपर गया, मैंने बोला चलो 150 mm कर दो यार। मैंने देखा इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो केवल और केवल एक ही पोर्शन बना। मुझे तो ये पूरा सेट चाहिए ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जब कर्सर यहाँ लेकर आऊँगा ये हाईलाइट करेगा, उस वक्त आप क्लिक मत करो माउस से, टैब की दबाओ। जैसे ही टैब की दबाई अब आपको दोनों दिखा रहा है, वो क्लिक कर दो आप तो देखो ये सब क्रिएट हो गया। पैरेलल कंडक्ट्स बन गए एक साथ के साथ। 3D में चेक करो तो
आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। देखो ये पैरेलल कंडक्ट्स चल रहे हैं, कई सारे एक साथ जा रहे हैं सारे। बन जाएंगे। ठीक है, हाँ सेंटर जो ये सर्किल का राउंड है, दिस इज अ काइंड ऑफ डायमीटर। ट्रे के केस में भी वो उसी के मिडिल से लेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ्लोर प्लान पर गए आप, ये बाहर वाले एग्जांपल देख लो आप। ये ट्रे है, इसमें यहाँ है 2750 और बीच में है 2400। तो मैं यहाँ से एक सेक्शन लाइन क्रिएट करता हूँ केवल इसके बिल पर। गो टू व्यू, इसको लेवल 1 तक देखना है। लेवल 1 है मेरा यहाँ। अब मैं पहले एनोटेशन वाले ऑप्शन में जाके इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ, 2750, 2400 और 2750। अब इसकी डिटेल को यहाँ से फाइन करो, इसको यहाँ से वायर फ्रेम में देखो। अब आप चेक करो, देखो इस थिकनेस का पूरी का सेंटर ले रहा है ना, डायमेंशन मेजर कर हो रही है वहीं से, मिडिल वाले सेंटर से। सेम हाँ, सेम यही वाली कहानी आप कंडक्ट्स पे भी चेक करो। कंडक्ट पे जाओ, ये कंडक्ट्स हैं। कंडक्ट का डायमीटर यहाँ से सेंटर है, ये देखो 2800 मैंने लिया था, तो 2800 एग्जैक्टली उसके सेंटर तक जा रहा है। ये यहाँ से मेजरमेंट होती है। ठीक है जी, ओके। इस सारे में सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करो